यहाँ पे देखिए आ गए हैं और वहाँ पे देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे दुर्गा यादव जी है। हेलो सर, अभी आज जो विशाल जनसभा एक रैली निकाली गई, रोड शो निकाला गया है, कितना असर लगता है इसका? इसका असर बहुत पड़ेगा। ये उधर निरौल भी तो निकाले हैं, बड़ी जनसभा, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाए थे। अरे जो कलाकारों की धरती, वो कलाकार हैं, लेकिन तो है कि हमको ये नेताओं की धरती है। जो आदमी नेता है यहाँ बड़े बड़े मानी चंद्रजीत यादव थे, राम नरेश यादव थे, विश्राम राज थे, सभी लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव थे, माननीय नेताजी थे। इन लोगों की धरती है, उन लोगों को धरती, उन लोगों को तो काम हुआ है। जनता प्रभावित करने के लिए बुलाए थे जनता, ताकि आम जनता प्रभावित हो सके। कैसे पड़ेगा? आगे नहीं पड़ेगा, कतई नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा आरक्षण यहाँ पे देखिए आ गए हैं धर्मेंद्र यादव जी आ गए हैं, यहाँ से कुछ बोल रहे हैं और उसको थोड़ा हम लोग चल के सुनाने का प्रयास करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर सांसद बनूंगा तो पीछे नहीं हटूंगा। बोल रहे हैं कि सांसद अगर बनूंगा तो विकास के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और अरे यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी आ गए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं जो कि यहाँ कैमरे तक सुनाई नहीं देगी। हम लोग चल के देखते हैं वहाँ पर जो गांधी जी का तिराहा है, यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ पर माल्यार्पण कर करके ये जो आज जनसभा, विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, आज यहाँ पे समाप्त होगी। तो हम लोग चल के दिखाते हैं वो मूर्ति गांधी जी की। यहाँ पर है गांधी जी की वो मूर्ति जिसके अभी माल्यार्पण कर करके यात्रा का समापन करेंगे। आज पूरा जो विशाल जनसभा जो रोड शो का आयोजन किया गया था खत्म हो गया है यहाँ तक आकर के। इसका कितना असर लगता है? बहुत बड़ा असर है मैडम, बहुत बड़ा असर। ये रोड शो एक जो है कि प्रथा बन गई है क्या? इसके बिना कुछ लोगों से हमने बातें करी तो उन्होंने कहा क्या रोड शो करना जरूरी था, जबकि यहाँ से तो सभी लोग जानते हैं कि सपा गढ़ है, धर्मेंद्र जीत ही रहे हैं, तो रोड शो की क्या आवश्यकता थी? जैसे यह नेताओं की धरती है, कुछ लोग जो है घर के अंदरों में रहते हैं, वह सोचते हैं कि रोड शो के माध्यम से जो है यह सभी वोट जो है बाहर निकल जाते हैं, या तो आजमगढ़ की धरती जो है वीरों की धरती है, ऋषिमुनियों की धरती है, बड़े बड़े नेताओं की धरती है, और शिवली नोमानी की धरती है, अयोध्या से उपाध्याय हरियाउत की धरती है। उसके बाद जो है कि रोड शो निकालना जरूरी था। अभी हम लोग यहाँ चल के दिखाते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जो विधायक है दुर्गा यादव जी वहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा हमको भी जाने दीजिए भाई। अभी यहाँ पे देखिए माल्यार्पण किया जाएगा इनका, और यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी आएंगे, उसके बाद माल्यार्पण करेंगे। आ गए धर्मेंद्र यादव, वहाँ पे आ गए, उसके बाद वहाँ जाएंगे तो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है इतने सारी मालाएं जो है कि दी जा रही है पहनाने के लिए गांधी जी को। अभी देखिए लोग, धर्मेंद्र यादव जी ने वो माल्यार्पण कर दिया है, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। तो 25 मई 4 जून भाजपा शुरू। तब
यहाँ पे कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है, और बाद में अगर मिलेगा तो धर्मेंद्र यादव का भी इंटरव्यू कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो इतने लोग हैं उनका बात करेंगे। अभी यहाँ पे आज विशाल जनसभा समाप्त हुई है। कल जो है कि चुनाव प्रचार अब नहीं होगा, परसों जो वोटिंग पड़ने वाली है। इस रोड शो का कितना असर पड़ेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में रोड शो और मीटिंगों का ही एक माध्यम है जिससे जनता को अपने संदेशों को संप्रेषित किया जा सकता है। तो एक लोकतंत्र के इस तरीकों को हमारे नेता ने अपनाया, जिसके लिए हम अपने नेता को भी धन्यवाद कहते हैं, और राष्ट्रपिता के मूर्ति पर आकर माल्यार्पण किए, इसके लिए भी आजमगढ़ की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जी, आपका नाम क्या हुआ? बलराम सिंह यादव। बहुत आपका नाम क्या है? लालमण यादव, प्रधानाचार्य मऊ। मऊ से आप आए हुए हैं, मऊ में लग रही है। अच्छा, मैं कन्नौज से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कई लाखों से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वहाँ पे अखिलेश यादव स्वयं जो है कि उम्मीदवार है। तो एक सवाल मेरा आपसे है कि जब जो है कि विधानसभा का वोटिंग होता है तो विधानसभा का जो चुनाव लड़ने लगते हैं अखिलेश यादव जी, और राज्यसभा अरे लोकसभा का होता है तो लोकसभा का लड़ने। तो ये जो कि मोदी सरकार करे, अगर हम तीसरी बार आते हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर देंगे, इसका समय के आधार पर काम करेंगे, असर कोई नहीं पड़ेगा इनका। माननीय जी जैसा समय 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? जनता चाह रही है एक तरफा काम करेगी। हमने कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना नहीं, 1 नेशन का कोई मतलब नहीं है, जनता चुनाव करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी वादा ही रह जाएगा, कब लेके आएंगे, किस दिन के लिए रखे हैं? आप मीडिया में, सोशल मीडिया की पर्सनालिटियां हो, इस बात को उजागर करें कि उनका 1 नेशन 1 इलेक्शन कब आएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे फायदा होगा देश में। एक साथ इलेक्शन पड़ेंगे, जनता अपने मन का वोट देगी। 20 जगह जो इधर की उधर शिफ्टिंग है नेताओं की, वो नहीं होगी, चाहे जिस विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। एक इलेक्शन से फायदे होंगे। आप कह रहे हैं मतलब अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो ये इसको भी करना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम कह रहे हैं सिद्धांत उनके हैं, आप इंडिया पे क्यों ले जा रही हैं? इंडिया सिद्धांत की बात नहीं है, देश के हित की बात है। अगर देश के हित के लिए अच्छा है तो होना चाहिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन करे चाहे वो इंडिया गठबंधन करे। हाँ मैम, इंडिया गठबंधन को भी जो देश हित में बातें हों उसे करनी चाहिए, जिससे जनमानस और राष्ट्र का हित हो। उसको किसी भी सरकार को सबसे पहले कदम। आप युवा हैं, बताइए क्या समस्या युवाओं की? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बिल्कुल यह सरकार फ्लॉप रही है। बिल्कुल आपको बता दूं, अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार में तेजस्वी युवा मुख्यमंत्री बना, उसने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया, और यह सरकार 10 साल में बिल्कुल रोजगार विहीन कर दिए युवाओं को। तो यह जो चुनाव है बिल्कुल रोजगार के मुद्दे पर, संविधान बचाने के लिए। और मैं एक बात और बता दूं, पुरानी पेंशन बहाली के लेकर और संविधान बचाने। बंद किसने किया था? पुरानी पेंशन बंद किसने किया? अटल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2004। जी 2004 में बंद हुआ, लेकिन तो कांग्रेस कर रही है, किया था लोगों ने कहा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी होती है प्राइवेटीकरण, निजीकरण, और यह जनता उगल चुकी है। पूर्वांचल में एक भी सीट जीतने नहीं जा रही है बीजेपी, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। गोरखपुर हार रही है और समाजवादी पार्टी गोरखपुर हार रही है। नहीं, समाजवादी जीत रही है, भाजपा हार रही है। रवि किशन बनारस में तो भाई, बनारस तो उनका गढ़ है। बनारस में फिर भी लड़ेंगे, फिर भी अच्छी फाइट होगी इस बार, बनारस में भी मार्जिन कम होगी। जैसे परिवर्तन जो है कि अभी पूरा देश चाहता है, वैसे परिवर्तन बनारस में तो चाह रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बात सत्य है। चुनाव होने दीजिए, 4 जून का आप इंतजार करिए। इस बार बीजेपी गई, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हुआ है, देश के जो है कि व्यवस्था अच्छी हुई है, विदेशों में नाम अच्छा है, अच्छी पोजीशन पे हम लोग आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, भारत की जो विदेशी नीति है पूर्व में बेहतर रही है। कोई नई बात नहीं है कि विदेशी नीति का है प्रोपेगेंडा। कौन सी बेहतर थी? बहुत सारी विदेश नीति अच्छी रही है। जवाहरलाल नेहरू कौन सी अच्छी नहीं है? बिल्कुल, केवल पोशाक पहनना, विदेशों में घूमना, और कुछ भी नहीं। तो आपने भी पहन रखा अपने औकात के अनुसार। नहीं, आपको पता होना चाहिए अपने क्षमता के अनुसार, तो आपने भी पहन रखा। तो प्रधानमंत्री मैं आपको बता दूं, अखिलेश प्रधानमंत्री की सैलरी कितना पता है आपको? 10 लाख का सूट पहनते हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी पहले आप पता करिए कितने मिलती है। लोग कहते हैं कि गिफ्टेड होता है, कोई कंपनी वाला करता है, कोई उद्योगपति गिफ्ट करता है, कोई नेता करता है, सारे लोग गिफ्ट करते हैं। ये लोग चंदा लेते हैं कि इनको कोई गिफ्ट करता है, जबरदस्ती कंपनियों से पैसा वसूलते हैं। अभी आपने सुना होगा
कि ये लोग सटलर हाउस से पैसा लिए हैं, विदेशी कंपनियों से जो मीट कट के भारत से जाता है अदर देशों में, उनसे ये पैसा लेने का काम करते हैं और कहते हैं कि हमको गिफ्ट मिलता है, तोहफा मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम फर्जी इन लोग का, एकदम फर्जी, सारी चीजें झूठी हैं, झूठ की बातें करते हैं। और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1 लाख के पार अब की बार जीत रहे हैं कि आएंगे गजब नतीजे, इस बार देख लेना आजमगढ़ में साइकिल की आप रफ्तार देख लेना। बेहतरीन बेहतरीन। ये साइकिल आजमगढ़ में रफ्तार आगे बढ़ेगी कि पूरे प्रदेश में? पूरे तो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम लेंगे। कहने से नहीं हो जाएगा, कहने से नहीं हो जाएगा। सर कल हमने बात हुई थी, कल बात हुई थी हमारी। तो आज हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि उधर में निरहु भी रोड शो कर रहे हैं, इधर में यहाँ पे भी रोड शो, विशाल एक जनसभा की गई, रोड शो किया गया, जो दोनों का असर पड़ेगा ना? तब पहले उत्तम न्यूज वाले बताएं कल और आज में अंतर क्या है? कल और आज में बहुत अंतर है। अंतर है ना? एक रैली थी यहाँ पे जो है कि कल जो है कि दूसरा दिन था, आज दूसरा दिन है, दूसरी तारीख तो दूसरा दिन है आज दोनों का आमना सामना था। हाँ। समाजवादियों का भी, गठबंधन के उम्मीदवार का भी, और भाजपा के उम्मीदवार का। देखने में भारी कौन लगा? हम तो एक ही जगह रह गए, एक ही जगह रह गए। तो पता कर लेना, आज आजमगढ़ जनपद में माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में, माननीय श्री गुड्डू जमाली साहब विधान परिषद सदस्य के नेतृत्व में, और खुद आदरणीय उम्मीदवार महोदय उपस्थित थे। पूरे आजमगढ़ जनपद में अब कहीं कोई लड़ाई नहीं दिखाई देती। ये उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात की गवाही है कि आने वाली 25 तारीख को भारी संख्या में लोग धर्मेंद्र यादव जी को वोट करेंगे और बड़े मतों से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो तो अपने रोड शो में कलाकारों को बुलाए थे, अक्षरा सिंह जो कि भोजपुरी के टॉप एक्ट्रेस में आती है, अमरपाली दुबे जो है, और कितने सारे नेता जो है, अभिनेता है, सही लोगों को बुलाए थे, तो उसका असर नहीं पड़ेगा? राजनीति जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्ष का रास्ता है। इस पर लड़ाकू और जुझारू तेवर के नेता अच्छे लगते हैं। अक्षरा सिंह और भाजपा जो है जहाँ भी लेके जा रही है वहाँ पे लेके जा रही है। सिंह के साथ तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं, एक्ट्रेसेज हैं, ये सब के सब लोग सिनेमा के पर्दे पर अच्छे लगते हैं, राजनीति के मैदान में अच्छे नहीं लगते। राजनीति के मैदान में धर्मेंद्र यादव अच्छे लगते हैं। धर्मेंद्र यादव जीतने वाले हैं, मतलब 25 तारीख को, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से निरोध साफ होने वाले हैं। कौन कौन से काम होंगे अगर कोई डिसाइड करे आप आजमगढ़ के लिए? क्योंकि आजमगढ़ जो है कि कहते हैं कि सफाइयों का ही गढ़ रहा है, और जो भी ईंट रखी गई है समाजवादी रखी गई है। आजमगढ़ में अगर धर्मेंद्र यादव जीते हैं तो कौन कौन से काम होंगे जिसको आप लोग चाहेंगे कि हमारे नेता करें? एक सांसद के रूप में धर्मेंद्र यादव जी की सीमाएं सीमित हैं। जो भी एक पार्लियामेंट मेंबर के रूप में उन्हें सुविधा मिलेगी वह सारी आजमगढ़ की जनता को समर्पित रहेगी। रह गया कि आजमगढ़ के विकास के लिए, तो उसके लिए सरकार बनाना जरूरी है, और अब आजमगढ़ वाले सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार बनेगी, गठबंधन के लोगों की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो आजमगढ़ के विकास को अपने आप 4 चांद लग जाएंगे। आपकी बात में तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि राहुल गांधी बने तो गृह मंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, 27 में कैसे बनेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में बनने वाली सारी योजनाओं का प्रारंभ आजमगढ़ से ही होगा। ये बढ़िया है, आजमगढ़ का नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आजमगढ़ का नाम बड़ा ही है, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। फिर आतंकगढ़ कैसे हो गया अचानक से? आतंकगढ़ कैसे हो गया? अब देखो, लोग बोल रहे हैं, मेरे बोलने से पहले जनता बोल रही है कि एक साजिश के तहत आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाता है, वरना आजमगढ़ बड़े मनीषियों का जनपद है, राजनीतिज्ञों का जनपद है, लेखकों और साहित्यकारों का जनपद है, और समाजवादियों का जनपद है। एक छोटा शहर बन के रह गया। आजमगढ़ एक छोटा शहर नहीं है। आजम को बड़ा शहर बनाने में, आजमगढ़ शहर को बड़ा बनाने में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का बड़ा योगदान है। एक जनपद से उठा करके कमिश्नरी बनाना नेताजी के बस का है। यहाँ तमाम जन सुविधाओं के लिए संस्थान स्थापित करना वो नेताजी और अखिलेश यादव की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव जी की देन है। मंडल हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी की देन है। सठिया चीनी मिल अखिलेश यादव की देन है। न जाने कौन कौन सी नदियां हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पुल सब समाजवादियों के देन है। तो आजमगढ़ लगातार प्रगति की दिशा में अग्रसर है और अब और आगे बढ़ेगा। जवारा की समस्या कर ले तो वहाँ पे जो है कि बाढ़ हमेशा आती रहती है। वो लोग काफी पीड़ित है, कह रहे थे कि एक रिंग रोड दे देना चाहिए था। बिल्कुल रिंग रोड मिलेगा उन्हें। हम लोग सरकार से तो कह रहे हैं हमने पास करवा दिया, अब जीतते ही बनना शुरू हो जाएगा। निरहू का रिंग रोड वैसे ही है जैसे वो रिंग में है। वो किसके रिंग में खोज लीजिए।
भाजपा वाले निरहु करेंगे, सब हार नहीं जाने देंगे। ये बात आपने कही, अभी कह दिया, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको सिर्फ यादव का, धर्मेंद्र यादव या फिर आजमगढ़ के वोट बांटने के लिए उनको लिया हुआ है, बाकी भाजपा में जो है कि कोई यादवों का कोई वर्चस्व या सम्मान नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? अब निरहु को खुद ही महसूस होता होगा, 3 दिन बाद निरहु बोलेगा 4 तारीख के बाद कि कितना सम्मान भाजपा ने उसे दिया है, तो उसकी बात का लोग ज़्यादा यकीन करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी अच्छे व्यक्ति का, किसी भी सिंसियर व्यक्ति का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का, बुद्धिजीवी का, किसान मजदूर गरीब के बेटे का भाजपा में गुजारा नहीं है। पूंजीपतियों की पार्टी है और आज की तारीख में अडानी की ये एक संस्था, कंपनी है जो अडानी के लिए काम करती है। पूंजीपतियों की बात करें तो देश के जो अर्थव्यवस्था होती है उसको चलाने वाले या फिर जो है कि उसको बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले पूंजीपति तो होते हैं कहीं न कहीं। पूंजीपति गरीबों, किसानों, मजदूरों की कमाई पर मुनाफाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं और जनता गरीब होती चली जा रही है। और 10 साल में रोजगार भी तो देते हैं लोगों को। रोजगार जो देते हैं उस रोजगार के नहीं, अरे भाई सुनिए, तो वो रोजगार की परिभाषा दूसरी है। ये लड़का दिखा रहा है पेपर लीक, हाँ मुक्त, हाँ तो एक देखिए, प्राइवेट हम किसी ठेकेदार के गुलाम हैं, सरकारी नौकरी हम अपनी योग्यता के अनुसार पाते हैं। तो जब आदमी योग्यता के अनुसार नौकरी, प्राइवेट में भी तो योग्यता के अनुसार मिलती है? नहीं, कतई नहीं मिलती है। वो ठेकेदार के हाथों मिलती है, सस्ते दर पर मिलती है। जितना सस्ते दर पर मजदूर मिलेगा ठेकेदार उसी को लगाएगा काम पर। जैसी योग्यता रहेगी, अगर योग्यता आपकी इंजीनियर वाली है तो थोड़ी सस्ती मिलेगी। नहीं, इंजीनियर की योग्यता है तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो सस्ते दर पर उपलब्ध रहेगा तब उसको नौकरी मिलेगी ठेकेदारी में। ये भी सही है। महंगाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर सर्च किया जाता है, मैंने महंगाई सर्च कर रही थी तो उसमें यह था कि इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे ज्यादा महंगाई का दर था। आपकी बात की सारी बातों का निचोड़ यही है कि वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बेकारी हो, नौजवानों के पेपर लीक की समस्या हो, अग्निवीर की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, आवास की समस्या हो, सारी चीज़ों का निचोड़ यही है कि दिल्ली के अंदर गठबंधन की सरकार बनाओ, उसके बाद सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। चलिए, वो तो देखने को होगा। 4 जून को सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन सी किसकी सरकार बनती है और कौन समस्याओं का निवारण होता है ना। एकजुट लोग हुआ है, जिस तरह से हमने आज देखा है, जितना जन सैलाब उमड़ा हुआ था, उन सारी चीज़ों को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट के जरूर बताएगा। अभी के धन्यवाद।